मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कामदा एकादशी कब है इस बारे में बताऊंगी। इसके व्रत, इसका महत्व, इसकी पूजन विधि और कथा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ उनके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर होगा। ऐसे में कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ उनके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किसी भी हुई सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली। इस एकादशी का व्रत करने से सभी दोषों का निवारण होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कामदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्रों का धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, वितुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। प्राचीन काल में पुंडरीक राजा को विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष बहुत प्रेम से रहा करते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का यह हाल देखकर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से पूछताछ की और आखिरकार वह ललिता विंध्याचल पर्वत पर ऋषि श्रृंगी के आश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपने पति का बुरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा, अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसकी पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करते हुए व्रत को पूर्ण किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इन्हें करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी असीम अनुकंपा बनी रहती है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि आपको कामदा एकादशी के बारे में मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।